आज हम तुलसी महतो जी के खेत में आए हुए हैं और तुलसी महतो जी एक ऐसे खेतिहर हैं जो लगभग 30 एकड़ में ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हैं। और जब मैं इनके यहाँ आज आया हूँ तो मैं आज देखिए इनके फूलगोभी के फसल में खड़ा हूँ और जब इनसे बात किया तो इन्होंने बोला कि मैं लगभग 10 सालों से खेती कर रहा हूँ और मैं जो खेती करता हूँ उस खेती में अपना जान तो फूँक ही देता हूँ, सारा तरह का प्रयोग करता हूँ जिससे कि मुझे कम लागत में अच्छा खेती हो सके और जो खेती हो वो खेती भी दमदार हो सके, उसका जो उत्पाद हो वो भी टिकाऊ हो सके, अच्छा दाम दे सके, बाज़ार में हाथों हाथ बिक सके। इसके लिए तुलसी जी ने कई तरह का चीज़ों का प्रयोग करते हैं खेत में। जब से नैनो डीएपी नैनो यूरिया का ईजाद हुआ है तब से तुलसी जी ने नैनो डीएपी नैनो यूरिया का भी प्रयोग अपने खेतों में करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं तुलसी जी से जानूंगा, मैं जानना चाहूँगा कि तुलसी जी ये जो नैनो डीएपी नैनो यूरिया इसको का है, इसका प्रयोग आप कब, कौन कौन सी फसल में, कितनी मात्रा में, कैसे करते हैं और जब इनका प्रयोग करते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा नज़र आता है और जब फ़ायदा नज़र आता है तो आप अपने किसानों को भी क्या बोलेंगे? तो तुलसी जी को बताएं। मेरा कहना यह है कि नैनो डीएपी नैनो यूरिया है जो फसल में आपका खेत जैसे यूरिया जैसे जलाता है, खेतों खराब कर देता है। ऐसे यूरिया भी मान के चलिए जो खाद है वो भी उसको भी डालना जरूरी है, एक बार नहीं ख़त्म करना है, ठीक है ना। लेकिन इसको प्रयोग करने से और ज़्यादा खेती बेहतर है। लेकिन इसको फूल फल जब आएगा तो नैनो यूरिया है ना, इसको नहीं उपयोग करना है, डीएपी आप कर सकते हैं तो फसल में बेहतर रिजल्ट है इसका। कितनी मात्रा में करते हैं आप इसका फसल? 50-50 ml दोनों देते हैं 15 लीटर पानी में। 50-50 ml और कई बार आप फसल में प्रयोग कर लेते हैं? फसल में जैसे गोभी है तो ज़्यादातर तो, लेकिन 3 से 4 बार डाला जाता है। 3-4 तब बार तक तो फूल आ जाता है तो फिर नहीं डालते मतलब हैं। फूल आने के पहले फूल आने से 3-4 पहले बार। हाँ तो 4 कितने बार अंतराल में डालते हैं? जैसे एक बार डाला उसके कितने दिन बाद डालते हैं? 15-15 दिन में देते हैं। 15 दिन जैसे हुआ तो कभी नहीं सके तो जैसे 20 दिन में, 15 दिन में देने से ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, 15 दिन देते हाँ, हैं। 15 तो दिन में। आपको जैसे आप इसका स्प्रे करते हैं पत्तियों में, तो क्या आपको आपके जो बनिहार है, चाहे लेबर, चाहे आपका, क्या दिक्कत होता है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं होता इससे, कोई दिक्कत नहीं है कोई ना? दिक्कत नहीं। तो जब ये इसका प्रयोग आप कर लेते हैं, करने के बाद आपका फसल में क्या अंतर दिखता है? बहुत सारा अंतर है, बहुत अंतर है। पहले जैसे से फसल अच्छा है, हरा भरा रहता है, मतलब आपका फल फूल सब अच्छा आता है। ये तो आप फूलगोभी के बारे में हाँ, बताएं। फूलगोभी के बारे में तो मतलब फूलगोभी के बारे में जैसे पूरा हरा भरा है, पौधा अच्छा है, फूल अच्छा आएगा। और आपका खाद का जो कमी रहता है अगर अंदर हम देने नहीं सके तो पूरा ही पूर्ति कर देता है। नैनो डीएपी नैनो यूरिया ही है इसमें। अगर मिट्टी में कमी हो गया हाँ, तो मिट्टी में आप कमी ऊपर होगी से तो पत्ती ऊपर से से स्प्रे भी कर दे दिए के इसको तो आपका पूर्ति हो हाँ गया। पूर्ति तो हो ये तो जाता आपने है। फूलगोभी बोला, और कौन फसल में यूज़ करते हैं आप? सारा फसल में करते हैं, मिर्चाई हुआ आपका, बैगन हुआ आपका, जैसे करेलिए हुआ, जितना चीज़ का फसल करते हैं हम, जितना खेती करते हैं टोटल चीज़ यूज करते हैं। तो जैसे फूलगोभी में आपने करा तो एक बार फूल को काट के ले लिया, हाँ, लेकिन मिर्ची तो बहुत चौड़ाई वाली है। हाँ, मिर्ची है, बैगन है, टमाटर है, उसमें शिमला, इसमें आपका कई बार तोड़ते हैं फसल हाँ को। उसमें तो देते रहते हैं, उसमें नैनो डीएपी देते हैं, मतलब फूल फल आ जाने से हाँ। नैनो यूरिया नहीं देते। जी, मतलब कि जैसे फूल फल आ जाता है तो हाँ, आप नैनो यूरिया नहीं देते, नैनो डीएपी देते नैनो हैं डीएपी और देते हैं। तोड़ने के बाद बार बार देते हाँ, रहते देते हैं। रहते हैं तो इसमें। आप जैसे इसका देते हैं तो थोड़ा आपका जो तुड़ाई होता है वो कई बार तोड़ लेते हैं। तो मिर्चाई जैसे फसल अच्छा रहेगा तब उसका गिनती नहीं है फार का तोड़ने का, वो तो अनलिमिट तोड़ाएगा आपका जब तक पौधा ठीक है। और देते रहिएगा तो पौधा ठीक है रहेगा, इसमें तो ठीक रहेगा तो टूटना ही है ज़्यादा। जैसे मान लीजिए 5 बार तोड़ रहे हैं तो 10 बार तोड़िएगा। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि अगर हम नैनो डीएपी का प्रयोग करते रहे फूल हम्म, फलाने के बाद तो तुड़ाई भी हमारा बढ़ तोड़ाई भी जाता है। आपका बढ़ते और रहेगा, केवल तुड़ाई ही नहीं बढ़ता है, आपका जो फसल भी फसल बढ़ेगा, का वो जो फसल भी जो आपका फल है हम्म, उसका रंग रूप भी अच्छा होता हाँ, होगा, रंग रूप भी अच्छा होता है, तीखापन भी होता होगा। तीखा लंबा होता है, तीता सही है लेकिन लंबा भी होता है। अच्छा। और ज़्यादा बेहतर, इससे थोड़ा ज़्यादा निकलेगा आपका, लंबा होगा तो ज़्यादा निकलेगा, ये सब फायदा है। और देना चाहिए किसान का, हम यही बोलेंगे कि नैनो डीएपी नैनो यूरिया का प्रयोग हर एक किसान को करना चाहिए। करना और चाहिए। आपने शुरू में ही बोल दिया कि चूंकि इनका प्रयोग मिट्टी में नहीं करके पत्तियों में किया जाता है ऊपर में फली फसल में, हाँ, तो मिट्टी भी खराब नहीं हो रहा है, नहीं मिट्टी हवा नहीं। पानी भी दूषित नहीं हो रही है। और इसका दाम बताइए कि बाजार में जो डीएपी मिलता है बोरी वाला या यूरिया मिलता है उससे सस्ता पड़ रहा है कि महंगा पड़ रहा उससे सस्ता है, मतलब चलिए देखिए इसको थोड़ा सा सस्ता है उससे, लेकिन उससे थोड़ा देने में इसको मतलब आदमी नहीं मतलब हिचकिचाता है। जैसे खाद लाए दे दिए एक बार तो हो गया, इस टाइप से आदमी थोड़ा सा केयरलेस है। इसको केयरलेस नहीं करना है, इसको थोड़ा मेहनत करना है। भाई तो स्प्रे करना है, इसको तो स्प्रे करना होगा तो थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटना है। मेहनत कीजिएगा तो उसका फ़ायदा, रिजल्ट आपका अच्छा होगा, बस मेरा ही कहना है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें किसानों को बताया कि देखिए किसान मेहनती होते हैं, उनको सही जानकारी मिल जाए, आप जैसे किसानों को बता दें तो भाई किसान कौन नहीं चाहेगा कि हमको लाभ मिले और बिना मिट्टी हवा पानी को दूषित किए हुए और कम खर्च में। तो मैं आपसे आपके माध्यम से किसानों को बोलना चाहूँगा, किसान भाइयों, किसान भाई देखिए इनका खेत देखिए आप, ये सालों भर नैनो यूरिया नैनो डी प्रयोग कर रहे हैं और करने के बाद लाभ ले रहे हैं। तो आप लोग भी जो मेरी वीडियो को देखेंगे सुनेंगे तो आपसे भी निवेदन है कम से कम एक बार प्रयोग करके देखिए। अगर एक बार प्रयोग करके आपको लगता है कि अच्छा है तो कीजिए, नहीं लगता है तो आप हमसे बात कीजिए। बस सावधानी ये बरतना है कि फसल का अवस्था देख करके अवस्था देख करके इसको प्रयोग करना। ऐसा नहीं कि फूल फर आया तो फिर अब दोनों चीज का प्रयोग कर ही रहे तो उससे नुकसान कर दे। तो कोई हमको बोला कि ऐसा ऐसा कीजिए, तो फल फूल आने के बाद आप नैनो यूरिया का थोड़ा बंद कर दीजिएगा, इसको बस दीजिएगा। तो वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा सा जानकारी भी रखना जरूरी है, और जानकारी नहीं करने के बाद आप दे दिए फिर मटिया गए तो फायदा नहीं देगा ना। तो टाइम से आपको देना ही पड़ेगा निश्चित रूप से सर। और चूंकि इसको पत्तियों में ही स्प्रे करना है, खास करके नैनो यूरिया का, नैनो डीपी का तो और भी काम है, बात करेंगे आपसे, लेकिन पत्तियों में करना है तो आपका फसल इतना अवस्था में हो जाए कि जब स्प्रे करे तो पत्ती में ही गिरे। हाँ, पत्ती में। अगर पत्ती की जगह मिट्टी में गिरेगा तो नहीं काम करेगा। इसी कारण से किसान भाई आप लोग को सावधानी देखना है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं अपना नंबर बताता हूँ 9771 47 34 49। फिर से सुन लीजिए 9771 47 34 49। मुझसे बात भी करते रहिएगा। आप जहाँ बोलिएगा आपके यहाँ मैं रात को दिन को सुबह मीटिंग भी कर लूँगा, आपके खेतों में एक दो बार डेमो भी करवा दूंगा, जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा। तुलसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो लाइट है देने का, देखो कि दिखेगी कि भाई कीड़ा मकोड़ा कम से कम लगे, लगे भी तो इसका सेटिंग नहीं कर पाया आपका वो जो नेट नहीं होता। हाँ नेट, हाँ बोला नेट है, फिर ट्रैप है, तो करना जरूरी है। हाँ, इस फसल में नहीं चारों तरफ कोई दवाई नहीं दे रहा है, कोई क्या कर रहा है तो हाँ यहाँ दीजिएगा, वहाँ चल जाएगा, वहाँ दीजिएगा, कवर रहेगा ना। ज़्यादा दिन का नहीं है मरना क्या सूखना स्टार्ट हो गया कि क्या? नहीं पूरा मर गया टमाटर, पूरा मर गया, कोई पूरा बच्चा मरा मतलब नीचे से ना, नीचे से आपसे हमसे बात करते हैं दोनों का फरा ज़्यादा दीजिएगा तो और खराब कर देगा। 75 वर्गीय फसल है, ड्रिप में दीजिए 0.50